हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार और मैं फिर से आपके लिए आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। और इस वीडियो में हम आज जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैन धर्म से रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स को कवर करें, जैसे इसके प्रमुख तीर्थकर, इसके सिद्धांत, इसके त्रिरत्न, पंच महाव्रत और प्रमुख संगीतियों के बारे में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम थ्योरी जो होता है इसका फुल डिटेल के साथ करेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। और इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरा पहला पीडीएफ खुल चुका है और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, है ना। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थकर थे? तो 24 तीर्थकर की चर्चा है। तो आगे इसके संस्थापक, तो इसके अगर संस्थापक यानी फाउंडर का अगर बात करेगा तो कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव। क्या हो जाएंगे? ऋषभ देव। और ऋषभ देव ही प्रथम जैन धर्म तीर्थकर थे। ठीक है, अगला। लेकिन अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और ये कितने नंबर के थे? तो ये 24वें नंबर के थे। अब नीचे जैन धर्म के तीर्थकर के नाम, तो सबसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका मैंने नाम लिख दिया है। ठीक है, तो पहला अगर जैन धर्म का तीर्थकर अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? ऋषभ देव बोलेंगे। दूसरा बोलेगा तो अजीत नाथ। तीसरा पूछेगा तो अभिनंदन। और उसके बाद डायरेक्ट हम 23 पर आते हैं, और 23 पूछेगा कि 23 नंबर पे कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। और अगर 24वां पूछेगा, यानी अंतिम पूछेगा, तो कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। तो हम इस वीडियो में मेनली जो होता है 23 और 24 नंबर वाले को कवर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। और 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी। तो हम अब पढ़ेंगे पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पार्श्वनाथ का डिटेल। तो यहाँ पर पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ 23वें नंबर के क्या थे? जैन धर्म तीर्थकर थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता जो थे अश्वसेन इच्छावुक वंश से रिलेटेड रखते थे। इनके पिता क्या कौन थे? अश्वसेन, जो कौन से वंश से रिलेटेड थे? इच्छावुक वंश से थे। इनका प्रतीक क्या था? तो इनका प्रतीक जो था वो सांप था। क्या था इनका प्रतीक? सांप था। ठीक है, संन्यास जीवन 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, इन्होंने कब संन्यास जीवन अपना स्टार्टिंग किया था? तो 30 वर्ष की आयु कंप्लीट होते हैं। और कहा जाता है कि महावीर स्वामी के जो माता पिता थे, क्या थे? जो माता पिता थे वो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। ठीक है, तो आगे आगे बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो। देखिए यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के संबंध में जो दर्शन दिए थे उसे क्या कहा गया? चतुरायन धर्म कहा गया। क्या कहा गया? चतुरायन धर्म कहा गया। और इसके अंतर्गत पार्श्वनाथ ने 4 बातें कहा। पहला कहा सत्य, मतलब कि झूठ मत बोलना। उसके बाद अहिंसा, मतलब कि हिंसा न करना। उसके बाद असत्य, मतलब चोरी न करना। ठीक है, और चौथा बोला था अपरिग्रह। क्या बोला था? अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय न करना। तो इन्होंने 4 बातें एकदम मेनली बोला था कि कभी भी झूठ मत बोलिए, दूसरा हिंसा नहीं करना है, तीसरा चोरी नहीं करना है, और चौथा धन का संचय नहीं करना है। ठीक है, अब आगे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के द्वारा जो चतुरायन धर्म जो स्थापित किया था। क्या किया था? चतुरायन। उन्होंने 4 धर्म का रिलेटेड किया था उसमें। ठीक है, महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य शब्द को जोड़कर कौन सा धर्म बना दिया? पंच आयन धर्म बना दिया गया। और इसी पांचवें को जब हम जोड़ देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पंच महाव्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पंच महाव्रत
व्रत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पंच महाव्रत। तो ब्रह्मचर्य शब्द किसने जोड़ा था? तो महावीर ने जोड़ा था, और बाकी सबसे पहले 4 का इन्होंने पार्श्वनाथ ने चर्चा कर दिया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। आइए देखिए यहाँ पर, अब हम पढ़ने वाले हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी देखिए यहाँ पर, महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कुंड ग्राम वैशाली के पास हुआ था। और कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। ठीक है, आगे इनका प्रतीक क्या था? तो इनका प्रतीक जो था वो सिंह था। क्या था? सिंह था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक क्षत्रिय वंश से संबंधित रखते थे। और इनकी माता का नाम जो था वो तिरसला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनके पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। ठीक है, आगे अब बात करते हैं पुत्री के बारे में। ठीक है, तो इनकी इनकी पुत्री का नाम अनुजया या प्रियदर्शनी था। ठीक है, आप अनुजया भी बोल सकते हैं या फिर प्रियदर्शनी भी बोल सकते हैं। और इनका विवाह जमाली से हुआ था, जिस कारण से इनका दामाद कौन हो जाएगा? जमाली हो जाएगा। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के, ठीक है, यानी गौतम, सॉरी, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन कहलाएंगे? ये जमाली कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे? जमाली कहलाएंगे। और इनका प्रथम शिष्य अगर महिला में बोलेगा या फिर भिक्षुणी बोलेगा तो कौन कहलाएगी? चंदना कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चंदना। और महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी वो 468 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? पावापुरी राजगिरी में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर, तो महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात, ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, किससे? नंदीवर्धन के बड़े भाई का नाम था, से आज्ञा लेकर क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया, और इन्होंने ग्रह को छोड़ दिया। ठीक है, और वो अपने घर से निकल पड़े। और सबसे पहले कहां पहुंचा इन्होंने? तो ये राजगीर पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात किससे हुई? मखलीपुत्र गोसाल से हुआ। किससे हुआ? मखलीपुत्र गोसाल से हुआ। और दोनों ने लगभग 7 वर्ष तक साथ साथ रहे। कितने वर्ष तक रहे? 7 वर्ष तक साथ साथ रहे। किंतु बाद में दोनों में क्या हो गया? मतभेद हो जाने के कारण दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। ठीक है, तो आपसे जब भी पूछेगा कि महावीर स्वामी गृह त्याग के बाद कहाँ गए थे, तो राजगीर गए थे। कहाँ गए थे? राजगीर गए थे। ठीक है, और किससे आज्ञा लिया था? तो नंदीवर्धन से आज्ञा लिया था। तो नेक्स्ट पीडीएफ में हम चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर, जो मखली गोसाल थे, ठीक है, जो इनको भेंट हुए थे, तो मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। कौन से संप्रदाय की स्थापना किया? तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर लिया। और दूसरी ओर महावीर स्वामी, क्या? दूसरी ओर महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, कितने वर्ष के बाद दोस्तों? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्होंने जरंभिक ग्राम के पास रिजु पालिका नदी, कौन सा नदी? रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ। और कैवल्य को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान हो गया। मतलब कि जैन भाषा में ज्ञान को क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है। तो आपसे पूछेगा कि कौन से नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तेरी जो पालिका नदी। और कौन से वृक्ष के नीचे? तो आप क्या बोलेंगे? साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और कौन सा ग्राम था? तो जरंभिक ग्राम था। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद महावीर के बहुत सारे नाम पड़ गए। जैसे पहले जिन, तो जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। फिर महावीर स्वामी को अहरत भी बोला गया, निर्ग्रंथ भी बोला गया, केवलिन भी बोला गया, और नाथ पुत्र भी दिया गया, बोला गया। ठीक है, अब आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, महावीर स्वामी ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगीर में ही दिए थे। कहाँ दिए थे? राजगीर में दिए थे। और उनके द्वारा दिए गए उपदेश कौन सी भाषा में थे? तो अर्धमागधी या फिर प्राकृतिक भाषा में दिया जाता था। ठीक है, आगे जैन धर्म में, क्या? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थे। मतलब कि जैन धर्म के लोग जो थे वो ईश्वर को मानते ही नहीं थे। तो वो किसको मानते थे?
तो वो आत्मा को मानते थे और आत्मा को मानते थे और क्या मानते थे कि आत्मा का पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। तो आपसे कभी भी पूछेगा कि जैन धर्म क्या ईश्वर को मानते थे, तो वो बिल्कुल ईश्वर को नहीं मानते थे, वो आत्मा को मानते थे, पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, अब आते हैं महावीर स्वामी का निधन। तो महावीर स्वामी का निधन जो होता है वो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह के मल के शासक सुस्तपाल के राज्य में हुआ था और इसी मृत्यु की घटना को महावीर स्वामी का क्या बोला जाता है, निर्वाण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्वाण बोला जाता है, निर्वाण बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ठीक है। आगे अब देखिए यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो सुधर्मन जो होता है वो जैन संघ का क्या बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि महावीर स्वामी के बाद जैन का अध्यक्ष कौन बना था, तो सुधर्मन बना था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम त्रिरत्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ कि जैन धर्म ने 3 त्रिरत्न थे जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। क्या प्राप्त किया जा सकता था? मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। तो क्या थे वो? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो ये आप 3 रत्न से आप क्या मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। अब आगे बढ़ता हूं मैं। कहा जाता है कि लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। क्या बना था? ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या पड़ा था? भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रवायु जो थे, क्या थे? भद्रवायु अपने शिष्यों सहित कहाँ चले गए? वो कर्नाटक मतलब कि कहाँ चले गए? दक्षिण भारत चले गए। ठीक है, किंतु कुछ अनुयायी जो स्थूल भद्र के साथ थे, क्या थे? स्थूल भद्र के साथ, वो कहाँ रह गए? मगध में ही रुक गए और भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा क्या हो गया? मतभेद हो गया, जिनके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर 2 गुटों में बट गया। किसमें? 2 गुटों में बट गया। श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में क्या हो गया? बट गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थूल भद्र, क्या? स्थूल भद्र के शिष्य क्या कहलाएं? श्वेतांबर कहलाएं, जो क्या करते थे? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे। और भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाएं? दिगंबर कहलाएं, जो नग्न रहने वाले थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ जैन संगीतिया से क्वेश्चन पूछता है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये पीडीएफ को बड़ा कर लूँ। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर पहला जैन संगीति जो हुआ था वो 300 ईसा पूर्व लगभग हुआ था और दूसरा जैन संगीति जो हुआ था वो 6ठी शताब्दी में हुआ था। तो कहा जाता है कि इसके अध्यक्ष जो थे वे स्थूल भद्र थे। इसका स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र था पहले वाले का, और इसमें शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर, किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में बट गए और जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन किसमें? 12 अंगों में किया। कितने अंगों में किया गया? 12 अंगों में किया। अब बात करते हैं दूसरे जैन संगीत की। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष जो थे देवाधि धर्मणी या क्षमा श्रमण थे और यह स्थान कहाँ पर हुआ था? वल्लभी में हुआ था। और इसका परिणाम क्या था? तो जैन ग्रंथों के अंतिम रूप से लिपिबद्ध हो गए थे। ठीक है, तो ये था मेरा जैन धर्म से रिलेटेड। तो आपको कैसा लगा मेरा जानकारी, तो बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दे एंड शेयर भी कर दे और अपने दोस्तों को बताएं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।